गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है तारीख 4 सितंबर 2022। आज को इवनिंग सेक्शन में हुआ था ड्राफ्टमैन का पेपर, पोस्ट कोड 1005। ठीक है, 1005 पोस्ट कोड था जिसका ड्राफ्टमैन का पेपर। उसका हम सभी जीके सेक्शन में जितनी भी हमारे पास 80 क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने जो सुबह मॉर्निंग सेशन में पेपर हुआ था वो नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, पोस्ट कोड 998 का। ठीक है, 998 पोस्ट कोड का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। तो किसी का भेजा गया था? मेगास्थनीज को। ऑप्शन नंबर डी सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का जो हमारे पास क्या था, राजदूत था। ठीक है, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, किसे 4 मठों श्रीगिरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ये की थी हमारे पास शंकराचार्य ने। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं क्वेश्चन आपको सुना देता हूँ। अंडर वुज लीडरशिप वॉज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंड इन 1934। यानी कि किसके नेतृत्व में 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई? तो ये किसके बॉस में की थी? ये हो जाएगा इनमें से किसी के नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, इनमें से किसी के नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेयर वॉज द रॉयल दरबार हेल्ड ऑन नवंबर 14 1858 टू इशू टू क्वीन प्रोक्लेमेशन। यानी कि रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए 1 नवंबर 1858 की रॉयल दरबार कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये इसका कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, ये स्क्रैप किया जा सकता है। इसमें ये किया गया था इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलिटेशन ऑफ। तो किसकी ह्यूमिलिटेशन यानी खिलाफत किसके अपमान के विरुद्ध किया गया था? ये किया गया था तुर्की के खिलाफ। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर होता है, तुर्की खिलाफ। ठीक है, तुर्की खिलाफ के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, वो वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की 1857 में हुई थी और सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास, द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ कौन थे? हमारे पास जनरल KM करीपा। ठीक है, करीपा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच गवर्नर जनरल एबोलिश द सती प्रथा इन इंडिया। ठीक है, ये कह रही थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसकी मदद से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन 323 BC। ये ईयर भी पूछ लिया जाता है कई बार, आपने ध्यान रखना है। ये किया था बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई थी जाते हुए, वापसी लौटते समय। नेक्स्ट है हमारे पास, द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट इन विच ईयर। तो ये कब हुआ था? 1939 में स्टार्ट हुआ था। एंड कब हुआ था? 1945 में। नेक्स्ट है द प्रीवियस नेम ऑफ जायरे वॉज। यानी कि जायरे किसका प्रीवियस नाम है? ये है हमारे पास कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कैसा है कि द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वाज थ्रोन अवर। कहाँ पे? ये हिरोशिमा में सबसे पहले गया था 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को नागासाकी में गिरा था। आपने ध्यान रखना है कि ये काफी डीप क्वेश्चन जाकर पूछ लिया गया है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो वाज गिव अ कॉल बैक टू नेचर। ये किसने कहा था? ये कहा था रूसो ने। यानी कि प्रकृति की ओर लौटो, ये किसने कहा था? रूसो ने। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो। ये काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है कि व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशनल इंस्टेबलाइज। यानी कि लीग ऑफ नेशनल कहाँ पे, किस ईस्वी में इंस्टेबलाइज किया गया था? 1920 में किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर है। नेक्स्ट कहता है कि शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, किसको 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं, किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये हमारे पास फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि राज्य के संघीय स्वरूप की। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिव सिस्टम। तो क्या हमारे पास इसमें सभी चाहिए? ऑल ऑफ दीज। यानी कि प्रोटेक्टिव राइट्स भी होने चाहिए हमारे पास, फ्री एंड अनबाइज्ड इलेक्शन भी होने चाहिए, और इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है, दिख नहीं रहा है आपको। नेक्स्ट कहता है कि मैं भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? यानी कि सब अंतरिम सदस्य में या इंटरिम पार्लियामेंट में कितने सदस्य थे? तो वो थे 2, मैं लिख देता हूँ 296। ठीक है, और 200 ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, 296। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को, इसको आप बेटर क्वालिटी में कर सकते देख सकते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभाजित राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान निहित है? तो ये किस अनुसूची में है? ये हमारे पास शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, शेड्यूल स्पेशल प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया के लिए है हमारे पास 5वीं में। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और 6ठी में कुछ स्टेट के लिए है प्रोविजन, ओनली कुछ स्टेट के लिए। नेक्स्ट कहता है कि नोट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट। तो क्या नहीं है प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट? इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारे पास फेरी है, जो
प्रोवेंटिव डिटेक्शन एक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द नेम ऑफ नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स ऑफ यूपी, यूपी में कितनी है राज्यसभा की पूछा है 31। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि द इन केस नो पार्टी इंजॉय एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन, यानी कि विधानसभा में कोई भी बहुमत से नहीं आ रही है कोई भी सरकार, ठीक है, कोई भी पार्टी, तो राज्यसभा जाता है तो वो किसके जाता है, अपनी स्वयं इच्छा, हिज ओवन डिक्रेशन, यानी कि स्वयं के विवेकानुसार जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सत्तर न्यायालय द्वारा किस दंड दिए जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, कितने, यानी कि किस न्यायालय के 4 या 4 वर्ष से अधिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड ऑन स्टेट इन इंडिया व्हेन, क्या किस कारण हो गया कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स को क्या ब्रेक डाउन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का वित्तीय बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्तीय बंटवारा किसके द्वारा किया जाएगा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वित्तीय आयोग के द्वारा। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो कौन मेंबर नहीं होता, इसका प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं, मेंबर ऑफ नीति आयोग भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नेगेटिव इन विच ईयर 5 ईयर प्लान, तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान में ग्रोथ एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रोग्राम अंडर विच 5 पुअरेस्ट फैमिलीज वेयर सेलेक्टिंग फ्रॉम ईच विलेज एंड वी रिलेविशन, ये एक कार्यक्रम जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव से 5 गरीब परिवार चुने जाएंगे और पुनर्वसित किए जाएंगे, यानी कि उनको बसाया जाएगा। तो इसको क्या कहा, इस स्कीम को क्या कहा गया, इस प्रोग्राम को अंत्योदया। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अब आपने ध्यान से सुनना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर टू, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, ये करता है हमारे पास सिस्टमैटिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि शेष विषयों के साथ उसके आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित अभिलेखन, ठीक है, यानी कि उसको अच्छी तरह लिखना, ठीक है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है हमारे पास फिड्यूशरी इशू मीन्स, फिड्यूशरी इशू क्या होते हैं, यानी कि अमानित निर्गम क्या अर्थ है, तो ये क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण धरोहर द्वारा गैर परिशुद्ध बैंक नोटों का निर्गम, यानी कि जितने हमारे पास गोल्ड रिजर्व है उतने ही बैंक नोट बैक्ड बाय गोल्ड, यानी कि उससे ज़्यादा रुपयों का छाप जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ सन आउटर सरफेस, यानी कि सन के आउटर सरफेस का टेम्परेचर कितना है, एग्जैक्ट तो 5600 है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट ऑन द अर्थ इज मेजर्ड बाय द डिस्टेंस इन, यानी कि पृथ्वी पर किस बिंदु का अक्षांक डैश में दूरी द्वारा मापा जाता है, तो ये किया जाता है एंगल फ्रॉम द इक्वेटर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि द टेम्परेट लो का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ये हाल फिलहाल पीछे एक एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द क्लियर नाइट आर कूलर देन क्लाउडी नाइट बिकॉज ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास रेडिएशन के कारण, यानी कि वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं अगर मौसम साफ हो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है हमारे पास द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड ट्रीमरस ऑफ अर्थ इज नाउन एज, तो उसे क्या कहते हैं हमारे पास, यानी कि भूसंपद, यानी कि ये हमारे भूकंप से संबंधित है, ये सिस्मोग्राफ में ही रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि द डीपेस्ट ट्रेंच मरियाना ट्रेंच इज इन, किस ओशन में पाया जाता है, ये हमारे पास पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निपोन इज द न्यू नेम ऑफ, निपोन किसका नया नाम है, तो ये हमारे पास जापान का नाम है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जापान नया नाम है, सॉरी ये उल्टा पूछ लिया गया। नेक्स्ट कहता है कि द कैपिटल सिटी ऑफ निकारागुआ, निकारागुआ की कैपिटल सिटी क्या है हमारे पास, मानागुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि द इक्वेटर पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट, तो ये किससे गुजरती है, इक्वेटर अफ्रीका, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीनों लाइन गुजरती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द हाईएस्ट वाटर रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड, तो उसे क्या कहा जाता है, सेंटो एंजल फॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अरावली रेंज आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये कैसी रेंज का एग्जाम्पल है, रेजिस्टियल माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्री मॉनसून मैंगो शावर्स ओक्यूर प्रीडोमिनेटली इन, किस रीजन में पाया जाता है, यानी कि मानसूनीय पूर्व आमर बौछार प्रमुख रूप से किस रीजन में पाई जाती है, वे
ये वेस्ट बंगाल और असम में पाई जाती है। आपने ध्यान रखना है, ये JOIT के क्वेश्चन से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। तो बांग्लादेश की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द स्टेट विच हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ लार्ज कार्डमन इन इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत में सबसे बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है। तो ये कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। भारत में कौन सा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है हमारे पास, सिंध गंगा रीजन को यहाँ पर चावल काफ़ी मात्रा में होता है, इंडो गैंजेटिक रीज प्लेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुल्तलू गुल्फ इज इन, यानी कि मुल्तलू गुल्फ कहाँ पर है, गुफा कहाँ पर, सॉरी गुफा कहाँ पर है। ये हमारे पास अर्की में, सोलन के अर्की में, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेयर इज द हिमाचल प्रदेश बायोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड। तो ये कहाँ पर है हमारे पास, ये हमारे पालमपुर में, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द ग्रेट महाभारत वॉर सुशर्मा चंद वॉज एली ऑफ, यानी कि किसके साथ सहयोग किया था, उन्हें किसका, कौरवों का सहयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सिक्स चीफ वू इन्वेड कांगड़ा हिल्स ड्यूरिंग द लेट हाफ द 80th सेंचुरी। तो कौन थे चीफ, वो थे रणजीत सिंह, यानी कि रणजीत सिंह, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वू वाज द मुगल रूलर व्हेन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टुक प्लेस फ्रॉम पठानकोट टू नूरपुर, यानी कि जब कैपिटल को पठानकोट टू नूरपुर शिफ्ट किया गया तो उस समय मुगल रूलर कौन था, उस समय था हमारे पास जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर लॉर्ड एलिगिन सेकंड विजिटेड मंडी प्रिंसली स्टेट। तो किस स्टेट में किया, किस ईयर में किया था, 1899, 1800। अभी हमने हिस्ट्री का एक क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि जो मुंडा विद्रोह है वो कितने कब हुआ था, वो भी हुआ था 1899 ध्यान रखना है आपने, इससे रिलेटेड आपने कुछ। नेक्स्ट कहते हैं कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में कब मिला था, यानी कि सिरमौर प्रिंसली स्टेट ये मिला था जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी 1948 को, यानी कि 15 अप्रैल 1948 को, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट कहता है कि द पंडित जवाहरलाल नेहरू विजिटेड पालमपुर टू पार्टिसिपेट इन क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो ये कब किए थे, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही है, डी हमारे पास सही आंसर है, 22 दिसंबर 1944 को, ध्यान रखना है आपने, ठीक है, आपने 1942 नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो अमंग द फॉलोइंग कास्ट ऑफ द पीपल इन हिमाचल प्रदेश आर नॉट ऑफ आर्यन ओरिजिन, यानी कि वो शुरू से आर्यन नहीं थे, तो वे थे तुरीज, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, जो शुरू से आर्यन नहीं थे, ठीक है। हमारे पास द दूध बहलाई मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश के रामपुर में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि वो विल्ड द टेम्पल मृकुला देवी कहाँ पर है, ये लाहौल स्पीति में है और इसको बनाया है अजय वर्मन ने, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देयर इज एन एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट एट, यानी कि यहाँ से प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर है, ये है जागोल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर है, जारोल में। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ईयर अंगोरा रैबिट ब्रीड फार्म वाज स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये कब स्टार्टेड किया गया, ये किया गया था हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, 65 से 66 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। द फर्स्ट IT इंस्टीट्यूशन ऑफ HP वॉज सेटअप एट, यानी कहाँ पर किया गया था IT इंस्टीट्यूशन, ये किया था हमीरपुर में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि द सेंटर ऑफ लाहौल स्पीति एडमिनिस्ट्रेशन इज एट, तो कहाँ है हमारे पास, केलोंग में, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, केलोंग में हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूक्रेन शेयर बॉर्डर विद हाउ मैनी यूरोपियन यूनियन मेंबर। तो ऐसे कितने देशों के साथ करता है, 4 देशों के साथ करता है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि येलिन क्रिएटर द लार्जेस्ट इम्पैक्ट ऑन द अर्थ हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर इन विच कंट्री। तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये हमारे पास चाइना के द्वारा किया गया था, येलिन क्रिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हैं मिलियन चैलेंज कॉर्पोरेशन इज रिसेंटली इनिशिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये चर्चा में थी, इसको किस देश ने नींव रखी थी, तो USA ने रखी थी इसकी नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली हिट बाय द साइक्लोन इम्यूनिटी चक्रवात के द्वारा कहाँ टकराया, ये मेडागास्कर में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एंटोनियम ऑफ एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब किसी चीज़ को दूर ले, अप्रिय, ठीक है, और इसका है एडमिरेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, जो प्रिय लगती है हमारे पास। या नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, एवरीवन इन आना चाहिए यहाँ पे, इन दिस यूनिवर्स इज अकाउंटेबल टू
गोड डैश हिज एक्शन फॉर हिज एक्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मीनिंग ऑफ इडियम टू क्राई वोल्फ, तो इसका क्या हो जाएगा, टू राइज अ फॉल्स अलार्म, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास, यानी कि टू राइज अ फॉल्स अलार्म, यानी कि झूठे संकेत देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अलौकिक में कौन सा समास है, तो अलौकिक में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि हीरे का पर्यायवाची, हीरे का पर्यायवाची हो जाएगा हमारे पास अक्षज, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाँव पर टोपी रखना मुहावरे का अर्थ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका क्या है, विनती करना, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नकेल में प्रत्यय है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका प्रत्यय हो जाएगा अल, एल। ठीक है, एल, ध्यान रखना है आपने, एल इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन करे जो हमारे पास इवनिंग सेशन में ड्राफ्टमैन 1005 पोस्ट कोड का पेपर हुआ था, उसके हमने जी के सेक्शन जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए थे 80 क्वेश्चन, वो सभी डिस्कशन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में जो आएगा हमारे पास ज्योग्राफी प्लस साइंस सेक्शन का। ठीक है।